दोस्तों प्रणाम। सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है, बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा है और यहाँ तक कि कुछ बहुत ही सीनियर लोगों ने, डॉक्टर्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए हम आपका चैनल लगातार देखते हैं और रोज़ देखते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट हम आप तक लाएं और इसलिए हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। आपका समर्थन अगर मिलता रहा तो हम और मेहनत भी करते रहेंगे। दोस्तों आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि भारत में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में बहुत कुछ सुधार होगा। इसीलिए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है। उन्होंने उसके लिए सुझाव भी मांगे हैं, वो भी मैंने भेजे हैं। पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने मांगे, हमने जरूर दिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत बनाने के लिए क्या बीजेपी को विकसित दिल्ली बनाना जरूरी है? मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी साहब जब दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़े थे तो उनके पास एक मॉडल था जिसको वो बोलते थे गुजरात मॉडल। जो गुजरात मॉडल था उसका असर हमारे सामने है। अब आप देखें तो पॉलिटिकली जहां जहां पे भी बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल इक्वेशन सही किया, नैरेटिव सही किया, ऑर्गेनाइजेशन सही किया, वहां पे उनको सफलता मिली। अक्सर ये कहा जाता रहा कि जो गुजरात है वो बीजेपी की लेबोरेटरी है। इसका मतलब ये है कि गुजरात में जो काम हुआ उसका फायदा बीजेपी को पूरे देश में मिला, राजनीतिक रूप से मिला। जहां पे आज बीजेपी की सत्ता है वो तो हमारे सामने है ही है। आप देखेंगे अकाली के साथ बीजेपी सत्ता में रही, हिमाचल में बीजेपी सत्ता में रही, इसके अलावा कर्नाटक में सत्ता में रही। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर बीजेपी ने गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाया है तो उसका डिविडेंड बीजेपी को मिला है। आज स्थिति यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इकोनॉमिक चैलेंज। गुजरात को मैं एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट मानता हूं। हाँ, निश्चित रूप से इकोनॉमी का सहयोग रहा है वहां पे, लेकिन आज जो स्थिति हमारे सामने है जिसको हमें समझना होगा वो है आर्थिक चुनौती। चाहे वो अमेरिका में ट्रंप साहब की कार्रवाई हो, चाइना की कार्रवाई हो, रशिया यूक्रेन युद्ध हो, मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट हो, और इस समय यूरोप के अंदर जो खलबली चल रही है वो हो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें समझना होगा कि इसका भारत की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए मोदी साहब को और बीजेपी को अब देश के सामने एक इकोनॉमिक मॉडल देना बहुत जरूरी है। और अगर हमने इकोनॉमिक मॉडल मोदी साहब ने देश को नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल डिविडेंड अभी तक मिला है वो कहीं कमजोर पड़ने लगे और बीजेपी को भी लोग कहने लगे कि इनके पास पॉलिटिकल एजेंडा अच्छा है, हिंदुत्व का एजेंडा अच्छा है, बाकी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है तो स्थिति नाजुक है। क्योंकि जिस तरह से हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जिस तरह से रोजगार को लेकर बात हो रही है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। जिस तरह से आयात बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया से जो उम्मीदें थी उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आरबीआई भी अगर देखें तो रुपये का डिवैल्यूएशन की जो बात हो रही है, स्टॉक मार्केट में जिस तरह से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस पैसा लेके जा रहे हैं, काफी चुनौतियां हैं, हेडविंड्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। इसीलिए पॉलिटिकल डिविडेंड और पॉलिटिकल मॉडल जो गुजरात का बनाया था उसने काफी अच्छे डिविडेंड दिए बीजेपी को, लेकिन अब दिल्ली पे अगर हम फोकस करके एक इकोनॉमिक मॉडल बनाएं तो मुझे लगता है दोस्तों ये भारत के लिए और दिल्ली के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात को मैं एज ए पॉलिटिकल मॉडल मानता हूं, क्योंकि बीजेपी उस समय बहुत पूरे देश में नहीं थी, बहुत सारे राज्यों में नहीं थी, लेकिन वहां से जो एक्सपेरिमेंट हुए और उसने बीजेपी को पॉलिटिकली पहुंचा दिया। अब आर्थिक रूप से देश को अगर आगे बढ़ाना है तो दुनिया को कंफर्ट रहे, देशवासियों को कंफर्ट रहे कि बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसी वास्तव में काम करेगी, इसीलिए दिल्ली का मॉडल बहुत जरूरी हो जाता है। अब दिल्ली क्यों जरूरी है दोस्तों? बाकी देश के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इवन पॉलिटिकल लेवल पे। दिल्ली एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है अनफॉर्चुनेटली,
केजरीवाल को बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपना मौका गवा दिया। वो दिल्ली में डेवलपमेंट करके अपने आप को भारत का एक नए देश का नया नेता घोषित कर सकते थे, लेकिन जिसे कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सिर्फ राजनीति में लगे रहे। उन्होंने अगर दिल्ली का मॉडल विकसित किया होता तो देश उनको सिर आंखों पर बैठा था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में देश के प्रधानमंत्री बनने की होड़ में वो जो कुछ था वो भी खो बैठे। लेकिन बात आज केजरीवाल की नहीं है, बात आज दिल्ली की है। दिल्ली में अगर मैं ये कहूं कि पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा है, एजुकेटेड क्लास है, ज्यादातर अर्बन एरिया है, चैलेंजेस कम है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत कुछ योगदान केंद्र सरकार का है, और जो ओवरऑल और अगर हम देखें जो विकास होता है दिल्ली का वो बाकी देश में जो होता है उससे ज्यादा होता है। और जहां तक बात है दिल्ली के जीडीपी की और रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू काफी है दिल्ली में, और अगर इसको ढंग से मैनेज किया जाए तो ये और भी तेजी से बढ़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो हम लोगों ने किया नहीं। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि जो विदेशी लोग हैं वो दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं, तो अगर आप देखें दिल्ली में भी लगातार एफडीआई, अगर हम 2011 से लेकर 25 तक की बात करें तो करीब 118 बिलियन डॉलर के आसपास दिल्ली में एफडीआई आया है। ये एक बहुत संतोषजनक और अच्छी बात है, क्योंकि विदेशी निवेशक को लगता है कि दिल्ली एक सही जगह है जहां वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर सकते हैं। कारण भी है, केंद्र सरकार यहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है बाकी राज्यों के मुकाबले, और डिप्लोमेसी के जितने सेंटर्स हैं, एम्बेसीज, मिनिस्ट्रीज, वो सब दिल्ली में है। और दिल्ली के अंदर आपको सर्विस इंडस्ट्री और टैलेंट दोनों मिल सकता है। तो यही कारण है कि दिल्ली पे विदेशी जो निवेशक है वो भी भरोसा करते हैं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म दिल्ली जो है वो तैयार है। बीजेपी का इकोनॉमिक मॉडल दिल्ली से बहुत अच्छे रूप में टेक ऑफ हो सकता है। अगर हम दूसरी बात देखें तो दिल्ली अपने आप में, जैसे हम कहते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस और बॉडीज हैं वो ज्यादातर दिल्ली में है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हब दोनों रूप से दिल्ली हमारे सामने है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अट्रैक्टिव एवेन्यूज फॉर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत कुछ है। अगर आप देखें तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान आसपास काफी एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कर सकते हैं। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी दिल्ली में काफी हो सकता है। दिल्ली में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री और जो बाकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, दिल्ली उसके लिए एक बहुत अच्छा रोल मॉडल हो सकता है। जब बेंगलोर बन सकता है आईटी हब, तो दिल्ली भी बन सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस बात पे ध्यान रखें। दिल्ली की सबसे बड़ी खास बात क्या है? दिल्ली में कॉलेजेस और स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको स्किल्ड मैन पावर मिलता है। हर तरह का स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगा जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम कह सकते हैं भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, मैनेजमेंट रिलेटेड हो, आर्ट्स रिलेटेड हो, कॉमर्स के हो, और बाकी संस्था हो, इवन आर्ट एंड कल्चर, और अब तो दिल्ली में फिल्म इंस्टीट्यूट और फिल्म सिटी की भी एक बड़ी परिकल्पना है नोएडा के अंदर, जो दिल्ली को सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा दिल्ली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टूरिज्म। दिल्ली में करीब 765 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर अगर हमने टूरिज्म पे ध्यान दिया तो बहुत बड़ा दिल्ली एक टूरिस्ट सेंटर बन सकता है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन सकता है। दिल्ली का अक्षरधाम ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। मैं एक मॉन्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, और ऐसे कई हैं। हालांकि अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, बाकी जो बड़े पुराने मंदिर हैं, या जो पुरानी इमारतें हैं जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, वगैरह वगैरह, ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। इनको दिल्ली सरकार को और मेंटेन करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम इसको रेवेन्यू जनरेशन ऑप्शन बना सकते हैं। और टूरिज्म कितना बड़ा सपोर्ट कर सकता है वो कुंभ में हमने आपके सामने एक उदाहरण देख लिया है। इसके अलावा दिल्ली में क्योंकि केंद्र सरकार है तो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी और पॉलिसी सपोर्ट भी दोनों दिल्ली में बहुत आसानी से मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब बहुत सिंपल है।
बीजेपी अगर दिल्ली को एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में डेवलप करती है तो जितने भी राज्य हैं, कम से कम हर राज्य की राजधानी अगर उसको कॉपी करके एक इकोनॉमिक मॉडल बने तो हर राज्य में तरक्की हो सकती है और बीजेपी का मैसेज हर राज्य में पहुंच सकता है, चाहे वो अपोजिशन रूल्ड हो या बीजेपी रूल्ड हो या कोलिशन पार्टनर्स हो। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये भरोसा आ जाएगा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो सिर्फ स्टेट कैपिटल ही नहीं, जितने भी बी और सी टाउन है वहां पे भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य को राजस्व मिलेगा, लोगों का काम धंधा बढ़ेगा, खुशहाली होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वर्कर्स को काम मिलेगा, देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास है, जो एजुकेशन बेस्ड इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहती है, उनको भी रोजगार मिलेगा, एमएसएमई को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक मॉडल बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात को एक पॉलिटिकल मॉडल बना के पूरे देश में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करके अपनी स्थिति मजबूत करी और उसका डिविडेंड हमारे सामने है, तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी इकोनॉमिक मॉडल, दिल्ली को एक इकोनॉमिक मॉडल बनाकर देश को विकसित देश के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा पाएगी? अब ये डिपेंड करेगा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, कितनी तेजी से दिल्ली का विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये सब बातें हमको और आपको देखने को मिलेंगी। अगर बीजेपी ये दिल्ली में नहीं कर पाई तो फिर किस राज्य में कर पाएगी? इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहाँ मिल सकता है? ये अपने आप में एक सोचने की बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, ये सही कदम है, लेकिन जल्दी। हम दिल्ली को 2047 तक नहीं रोक सकते, क्योंकि 2047 तक पूरा देश विकसित बनना है। इसका मतलब अगले 5 साल दिल्ली का कायाकल्प होना जरूरी है, ताकि पूरे देश में मैसेज पॉजिटिव जाए और हम आगे बढ़े। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपके क्या सुझाव हैं अगर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है और दिल्ली एक रोल मॉडल बने भारत के लिए? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो मुख्यमंत्री महोदय तक भेजिए। आप इस चैनल में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि हम लोग आपस में चर्चा करके उसमें अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो यहाँ पे हम अपने फोरम पे डिस्कस कर सकें, आपके विचारों तक को हम वहाँ पे लाएं, जनता के बीच में रखें और हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स का ध्यान जल्दी पहुंच जाए। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।